कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम सी दी थी। बर्फीली हवाओं ने मानो जैसे हर किसी को घर में कहर डाह रखा है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर सिर्फ ठंडी हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर हो गए थे। इस बार ठंड ने तो सच में हद कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लोग घर के कोनों में रजाई ओढ़कर ठंड से जैसे तैसे बच रहे थे। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। भोला चाचा, जिनके कोई संतान नहीं थी, ना ही कोई परिवार था, शहर से गांव आकर वो अपनी एक चाय की दुकान चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस बार सर्दी और बारिश की वजह से उनका चाय का काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन भोला चाचा रोजाना की तरह अपनी चाय की दुकान खोलते हैं। उनकी चाय की दुकान पर लोगों का आना जाना और चाय पीना लगा रहता है। अचानक मौसम में बदलाव आने लगा। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते खुशनुमा मौसम बरसात के मौसम में बदल जाता है। धीमी धीमी बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बारिश बड़ी तेजी से होने लगती है और सड़क पर पानी जमा हो जाता है। तभी भोला चाचा की दुकान पर अचानक एक गरीब असहाय दिखने वाली लड़की, जिसके कपड़े बहुत ही मैले और हर जगह से फटे होते हैं। देखने में उसकी उम्र 10 साल की लग रही है। उसके पैरों में ना तो चप्पल होती है और ना ही ठंड से बचने के गर्म कपड़े। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ साफ दिख रही थी। वो बारिश से बचने के लिए भोला चाचा की चाय की दुकान के कोने में आकर खड़ी हो जाती है। उसके कपड़े गीले हो चुके होते हैं। वो ठंड से ठिठुरती हुई चाय की आग में खुद को गर्म कर रही थी। वह लोगों को चाय पीते हुए एकटक देखती रहती है। ठंड से बचने के लिए वो कुछ देर बाद भोला चाचा की अंगीठी के पास आ जाती है और तापने लगती है। कुछ देर बाद वो वहां चाय पीने वालों से अपने मुंह की ओर खाने का इशारा करते हुए पैसे मांगने लगती है। चाय पीने वालों में से कुछ लोग तो उसे हट हट पगली दूर हट कहने लगते हैं, तो कोई उसे भिखमंगी कहने लगता है। लोग तो उसे मारने तक उठ जाते हैं। ये सब भोला चाचा देख रहे होते हैं। उन्हें ये बहुत बुरा लगता है और वे लोगों से कहते हैं, रहने दो भाई, बेचारी कौन है, कहां से आई है, इसका घर कहां है, क्या पता। पगली है, दिखता नहीं क्या भोला भाई। तुम्हें फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने ये तुम्हें कहीं की राजकुमारी लगती है क्या? लगता है ये कपड़े बरसों से धुले नहीं हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ पहले नहीं देखा इसे। बता पागल, कहां से आई है तू? बता वरना छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो भाइयों, बेचारी को अपने हाल पर छोड़ो। चलो भाई, छोड़ो उसे और गर्मा गर्म चाय का आनंद लो। पता नहीं माँ बाप भी बस पैदा करके छोड़ देते हैं। जब पालना बस का नहीं होता तो पैदा ही क्यों करते हैं? अरे ये कहीं और से आई पगली है। जरा अपना अपना सामान बचा कर रखना, नहीं तो कुछ चोरी करके ना भाग जाए। हाँ, मुझे तो ये पागल के साथ साथ चोरनी जैसी दिखती है। देखो शकल, देखो इसकी। भाइयों छोड़ो उसको। लो, ये लो गर्मा गर्म चाय। चाय का मजा लो और उसके हाल पर छोड़ दो। जब चाय पीकर लोग चले जाते हैं तो भोला चाचा उस गरीब लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटी डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं मुन्नी हूँ चाचा। बड़ा ही प्यारा नाम है बेटी। अच्छा बेटी, तुम कहां से आई हो और कहां की रहने वाली हो? चाचा, मैं शहर के कोने में जो झूपर पट्टी है ना, उसमें रहती हूँ। अच्छा। और बेटी, तुम्हारे माता पिता कौन है? माँ नहीं है, बस बाबा है। बेटी, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, लेकिन बेटी, तुम भीख क्यों मांगती हो? इतना कहने पर वो लड़की वहां से भाग जाती है। उस रात भोला चाचा को ठीक से नींद नहीं आती है और वो बस उस लड़की के बारे में ही सोचते रहते हैं और मन ही मन कहते हैं, पता नहीं बेचारी पर क्या बीती होगी। इतनी सी उम्र में भीख मांग रही है। कल इसके बारे में और मालूम करूंगा
और मौका मिला तो उसके बाबा से भी इस बारे में बात करूंगा। फिर अगली सुबह भोला चाचा अपनी दुकान खोलते हैं, लेकिन आज वो गरीब लड़की वहां नहीं आई होती है। भोला चाचा मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, क्या हुआ होगा उसके साथ, आज वो क्यों नहीं आई? क्या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? क्या वो लड़की झूठ बोल रही थी, या कहीं वो किसी अपराधी गैंग के हथे तो नहीं चढ़ गई? ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। शाम होने को आती है, दुकान बंद करने का समय आ जाता है। फिर भी वो गरीब लड़की नहीं आती है, तो भोला चाचा को लगता है कि वो लड़की झूठ बोलकर कहीं चली गई, ताकि कहीं उसका भेद न खुल जाए। इस डर से लगता है वो नहीं आई। इस तरह 1 माह का समय बीत जाता है, और एक दिन अचानक वो लड़की एक शाम भोला चाचा की चाय की दुकान के कोने में खड़ी दिखाई देती है। उसे देखते ही भोला चाचा से रहा नहीं जाता है, और वो उससे कुछ पूछने जाते हैं कि वो बहुत तेजी से अपने घर की ओर भागती जाती है। लेकिन इस बार भोला चाचा शाम को अपनी दुकान बंद करके आज उस गरीब झोपड़पट्टी में जाने का निश्चय करके जाते हैं। वो झोपड़पट्टी में कई गलियां पार कर चुके होते हैं, लेकिन उस गरीब लड़की का उसे पता नहीं चलता। फिर वो लोगों से पूछने लगते हैं, और एक आदमी से भोला चाचा, अरे सुनो भाई, यहाँ मुन्नी नाम की कोई 10 बरस की लड़की रहती है क्या, जो पुराने फटे कपड़े पहने हुए रहती है? वो भीख भी मांगती है। कहीं आप भाई साहब उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे ना, जिसकी माँ मर चुकी है और वो उसके पिता के साथ रहती है? बेचारी किस्मत की मारी है भाई साहब, उसका सिर्फ ले दे के पिता ही है और कोई नहीं है, और वो भी बहुत दिनों से बीमार है। पता नहीं कब टपक पड़े। टपक पड़े से आपका क्या मतलब है? अरे टपक पड़े का मतलब नहीं जानते क्या भाई आप? अरे मतलब मर जाए। ये सुनकर भोला चाचा को और ज्यादा चिंता होने लगती है, और वो, अरे भाई, अगर आप उसके घर तक पहुंचा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, चलो बताता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा भाई साहब? वह देखने में नशेड़ी टाइप का लग रहा था, इसलिए भोला चाचा, अरे भाई, मैंने आपसे सिर्फ पता पूछा है और आप इसके बदले पैसे मांग रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो भाई। देखो भाई, आजकल पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए अगर पता चाहिए तो पैसे तो देने होंगे। वैसे भोला चाचा को पैसे देने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि वह इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ शराब के लिए ही करेगा, इसलिए वो उससे बहस कर रहे थे। लेकिन वह नहीं मानता है, तो भोला चाचा को पैसे देने ही पड़ते हैं। पैसे लेकर वह मुन्नी का पता बता देता है। मुन्नी के घर जाकर, अरे बेटी, कब तक तू अपने पिता का बोझ अपने कंधों पर उठाती फिरेगी? मुझे मौत भी तो नहीं आती है जिससे तेरे कंधों से मेरा बोझ हट जाए। नहीं बाबा, ऐसा ना बोलो। बताओ, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कौन है? माँ तो पहले ही चल बसी, और अब तुम भी ऐसा क्यों कह रहे हो? भोला चाचा मुन्नी के घर के अंदर आ जाते हैं। मुन्नी भोला चाचा को देखते ही पहचान लेती है और झट से बोल उठती है, भोला चाचा, आप यहाँ? चाचा, जरेनिया बाबा, बाबा, ओ बाबा, देखो भोला चाचा आए हैं। उठो नहीं भाई, मैं भोला हूं। यहां से कुछ दूर एक चाय की दुकान चलाता हूं। कई दिनों से यह बिटिया दिखाई नहीं दी, तो मैंने सोचा यह किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसका पता लगाने चला आया। अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए। अब मैं समझ गया कि बिटिया क्यों 1 महीने तक नहीं आई थी। आपकी देखभाल में जो लगी थी। अब आप चिंता ना करें। वैसे तो मेरा कोई परिवार नहीं है, ना ही कोई बेटी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे अपनी ही बेटी मानूं और आपको अपना भाई? ये क्या कह रहे हो बाबूजी? मुझ गरीब के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। बेटी भीख मांगती है तो मुझ बीमार अपाहिज को खाना मिलता है। और इस घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं। लोगों की मिन्नत करके तो कहीं से दावा दारू का इंतजाम हो पाता है। अब मेरा कोई पता नहीं कब तक जिंदा रहूं। आप इस बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, इससे भला और क्या होगा? ये सब सुनकर भोला चाचा भावुक हो जाते और कहते हैं, आप चिंता न करें, अब से आप लोग ही मेरा परिवार है। मैं आपका इलाज कराऊंगा और बिटिया को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजूंगा। आप तनिक भी चिंता न करें, मैं अपनी बिटिया को खूब पढ़ाऊंगा। फिर भोला चाचा डॉक्टर को फोन करते हैं और मुन्नी के पिता का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में करवाते हैं। साथ ही साथ मुन्नी का दाखिला भी एक स्कूल में करवाते हैं। धीरे धीरे मुन्नी के पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है और अब मुन्नी के पिता भी भोला चाचा के काम में हाथ बटाने लगते हैं।
फिर वे लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं